हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करड़ी के ऐसे प्रश्नों को करना सीखने वाले हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम लोग सरल करते हैं, यह आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि किस प्रकार के प्रश्न हमने लिया हुआ है। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग 3 प्रश्न करने वाले हैं। एक प्रश्न ऐसा होगा जिसमें प्लस का चिन्ह होगा, दूसरा प्रश्न ऐसा होगा जिसमें एक में माइनस दूसरे में प्लस हो, और तीसरा प्रश्न ऐसा होगा जिसमें दोनों में माइनस हो। और वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताने वाला हूं, और अगर आपके पास 10 से 15 मिनट समय है तभी इस वीडियो को आप देखें, पूरी वीडियो को देखें, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर यहां तक देख लिए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, इस बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रश्न को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब भी प्लस और प्लस का गुणा होता है तब प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब प्लस प्लस का गुणा तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा तो माइनस, माइनस प्लस का गुणा तो माइनस, और माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। अब देखिए, अब करड़ी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। जब भी कोई दो संख्याएं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक संख्या करड़ी में है और एक संख्या बिना करड़ी की है, और इसका गुणा होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 3 करड़ी में 2, इस टाइप से लिख देंगे। अगर सपोज दोनों संख्याएं करड़ी में हैं, ठीक है, दोनों संख्याएं करड़ी में हैं और उनका गुणा होगा तो क्या होगा, जैसे यहां पे हमने लिख दिया करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, तो इनका गुणा होगा तो करड़ी लगी रहेगी और यह क्या हो जाएंगे, 2 तिहाई 6, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर दो संख्याओं का गुणा हुआ ऐसे, सपोज मान लीजिए हमने लिखा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे करड़ी में 9 हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, एक करड़ी में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर करड़ी में 9 हो गया, यानी 9 किसी संख्या का स्क्वायर है, तो यानी यह 3 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल हम ले लेंगे, यह 3 हो जाएगा, ठीक है। या अगर करड़ी में कोई संख्या ऐसे है जिसका जोड़ा बन जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से जोड़ा बन जा रहा है, तो वह संख्या, जोड़ा का मतलब कि यह दो आ जाए, ठीक है ना। एक ही संख्या 2 बार आ जाए तो वह करड़ी से बाहर हो जाती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या तो वर्गमूल ले लीजिए या करड़ी से ऐसे बाहर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न अगर इस टाइप से आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट में संख्याएं दी गई हैं और बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। 2 संख्याएं करड़ी में दी गई हैं और अगर बीच में उनके कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे अगर गुणा करना होता है तो यहाँ पे एक संख्या का एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर दूसरी संख्या का एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। एक चीज और आपको जानना जरूरी है, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई हैं, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 करड़ी में 2। अब यहाँ पे गुणे में आ गया आपका, यहाँ पे सपोज 2 करड़ी में 4, तो इसका जब गुणा होता है तो जो संख्या करड़ी के बाहर है उसका आपस में गुणा होता है इस टाइप से, और जो संख्या करड़ी के अंदर है उसका एक साथ गुणा होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 2, और यह क्या हो जाएगा करड़ी के अंदर 2 गुणे 4, यानी यह एक्चुअल में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और यह करड़ी के अंदर 2 चौके 8, ठीक है, 6 करड़ी में 8, इस टाइप से यह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई संख्या करड़ी में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो करड़ी हट जाती है। देखिए, जैसे कोई संख्या करड़ी में है, सपोज यह है करड़ी में 5 और इसका अगर कहीं पे स्क्वायर हो रहा है तो करड़ी हट जाती है और यह सिंपल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर करड़ी में है और उसका स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाती है, ठीक है।
तो यह कुछ बेसिक से नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस करड़ी में 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे 3 का गुणा एक बार इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √2, इस टाइप से लिख लेंगे, यानी इसका दोनों में गुणा करना है। ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अभी हमने बताया प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे करड़ी में 3 है तो यहाँ पे करड़ी में 3 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस करड़ी में 2। अब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने बताया है कि यह करड़ी के बाहर है, मतलब इसमें करड़ी नहीं है और यह करड़ी में है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 2, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, देखिए यह करड़ी में, यह करड़ी इसमें नहीं लगी हुई है तो यह क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3, यानी 2 इसके साथ केवल बाहर ऐसे लग जाएगा, तो 2 करड़ी में 3। फिर प्लस है तो प्लस, करड़ी में 3 और करड़ी में 2, तो यह क्या हो जाएगा करड़ी में 6, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 6। यहां से ऐसे डिफरेंट पेन से लिख देते हैं, 6 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 और प्लस करड़ी में 6। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न उससे थोड़ा सा अलग है। अब अगला प्रश्न है, ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस √3। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे भी आपको गुणा करना है। तो अब यहाँ पे 5 का गुणा इसमें और इसमें, फिर करड़ी में 2 का गुणा 3 में और √3 में। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 5, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 प्लस √3। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है वो प्लस में रहता है, यहाँ पे भी इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा। तो 5 का 3 में गुणा होगा तो 5 तिहाई 15। फिर देखिए, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यह भी प्लस, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा। अब 5 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो यह हो जाएगा 5 और करड़ी में 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह नहीं है, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस में होता है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस लग जाएगा। अब करड़ी में 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 और करड़ी में 2। यहाँ पे भी माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा। अब करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा करड़ी में 6, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा 15 प्लस 5 करड़ी में 3 माइनस 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है आपका ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √5। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यह प्रश्न सभी से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सभी संख्याएं रूट वाली हैं और दोनों के बीच का चिन्ह माइनस है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसमें और इसमें। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे पिछले प्रश्न में हम लोग लिखे हैं, करड़ी में 5 और इन दोनों में गुणा करना है। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में वैसे ही लिख लेंगे जैसे लिखा गया है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और करड़ी में 2, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे लगाना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो करड़ी में 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे करड़ी में 3। पहले लाइन में आपको इतना ही लिखना है बस सिंपल रूप से, ठीक है, और अगली लाइन में आपको गुणा कर देना है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 3। तो जब दो संख्याएं करड़ी में है और उनका गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर ही रहेंगे, 5 का 3 में गुणा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। करड़ी में 5 और करड़ी में 5, तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 25। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे माइनस है, इसके अंदर यहाँ पे इसके पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, तो यह करड़ी में 6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5, तो यह हो जाएगा करड़ी में 10। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यही आंसर हो जाएगा, नहीं आपका आंसर अभी नहीं हुआ। अभी आपका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 15। अब यहाँ पे जो 25 है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 5 और 5 का गुणा होगा तो इसका 5 गुणे 5 करड़ी के अंदर लिख सकते थे और इसका जोड़ा बन जाएगा तो करड़ी से बाहर हो जाएगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो यह 5 हो गया, माइनस यह करड़ी में 6 और प्लस करड़ी में 10। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। इसको यहां पे लिख देते हैं, आंसर आपका क्या हुआ, √15 माइनस 5 माइनस √6 प्लस √10। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीनों प्रश्न आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब उस प्रश्न को देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपका ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस √2। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।